पापमोचनी एकादशी व्रत। पापमोचनी एकादशी का व्रत। इतनी कथा सुनकर महाराजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके श्रीमुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरना बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत में मैं आपस में पुनः प्रार्थना करने की दृष्टता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण की एकादशी के व्रत की विधि एवं महात्मा वर्ण का मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मंदा ने महर्षि लोम सजी से किया था। अस्तुत अब मैं वही कथा जो महर्षि लोम सजी ने मंदा को सुनाया थी आज तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाचत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। चैत्ररथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलवर किया करते थे। इंद्रिय देवताओं का वही क्रीड़ा स्थल था। वह किन्नर वहाँ पर विहार करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान से महर्षि मेघवादी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहाँ जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं मानी। तब हाथ में सितार लेकर उसने आसपास बैठ अपने बीड़ा विनीत कल पोलिका कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भावों को सकामना कटाक्ष को प्रत्यक्षा नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आनवान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा स्वरूपान और तेजस्वी व्यक्ति थे। उनका देखकर स्त्रियां अनायास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मधुघोषा ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठे मधुर गान आरंभ किया। स्वर लहरी के सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मुस्कुरा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि ने अपनी ओर आकर्षित देख मधुघोषा अपनी समस्त क्रीड़ा के एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोही कि समस्त शिव चरित्र क्षण भर मात्र में भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामसक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हो तथापि कामवश की फिर रुक गई मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्टा को असंग में चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास पर 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही मगर मुनि के लिए अभी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने के पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा, प्रभु, कितनी संध्या आई और गई मगर आपको अभी एक ही रात हुई। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, दुष्ट, तुमने बार बार धिक्कार कर तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाचिनी हो। जाओ। मुनि के श्राप से मूर्छित मंजू घोषा पिशाचिनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मैं निरपराधी हूँ, मेरा क्या दोष है? आप मुझे व्यर्थ ही श्राप दिया, अतः अब जो होना था सो हो गया। आप कृपा सपा मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीनवाणी सुन मुनि के क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा, जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो।
तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह वह अपने पिता च्यवन के पास गई। च्यवन ने इन्हें देखा, आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा असत्य कार्य किए हैं जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया। मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर च्यवन ने भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजूघोषा को दी थी। अस्तुत मेधावी ऋषि और मंजूघोषा दोनों ने पापोमोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पापोमोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले को पाप नष्ट हो जाए। इस कथा के कहने से या सुनने से हजारों गोदान का फल होता है। ब्राह्मण हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी घमंड का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पापोमोचनी एकादशी नष्ट करती है। चैत्र मात्र की एकादशी पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।